फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं नहा कर फ्री होकर पूजा कर चुकी हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम। उत्पम इसलिए नाश्ते में बना लेती हूँ, आज बहुत टाइम से बना नहीं है। तो आज मन कर रहा था सबका उत्पम खाने का, तो नाश्ते में उत्पम बना लेती हूँ। और ये तोड़ रही हैं गुड़। ये गुड़ भाभी अपने यहाँ से लेकर आई थी, तो इसको तोड़ के डिब्बे में भर के रख रहे हैं। गांव का गुड़ है, देसी गुड़ है, बहुत ही टेस्टी गुड़ है। खा के देखा मौसी? मैं कहाँ खा रहा है। रवा वाला गुड़ है, अच्छा है गुड़, खाने में स्वाद है। बड़ा बड़ा अंदर कर दी पहले। हाँ हाँ। तो हमारी सूजी भीग गई है। सूजी मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी, तो सूजी हमारी भीग गई है। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी जब बनाऊँगी तब। और ये मूली, टमाटर, पत्ता गोभी और 2 प्याज, तो उनको भी मैं इसको कस लूँगी, इसको बारीक काट लूँगी, प्याज को बारीक कर लूँगी और पत्ता गोभी को बारीक काट के इसमें डाल के फिर उत्पम बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने ये प्याज और टमाटर को बारीक काट लिया है, और जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसमें पत्ता गोभी और मूली को भी मैंने कस लिया है और उसमें मैं मिला के डाल दूँगी। फिर इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो ये सब मैंने मिक्सचर अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा राई, मतलब सरसों के जो छोटे वाले दाने होते हैं, राई बोलते हैं उनको, मैं इसमें अभी डालूँगी। ये मैंने इसमें राई डाल दी है। अब इसमें डालूँगी मैं खाने वाला सोडा, और थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है पेस्ट, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया और उस पर थोड़ा सा ऑयल, मतलब घी को ग्रीस कर लिया। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा घी में ही बनाती हूँ। और ये मैंने इसका बैटर डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसको मैं अच्छे से तवे पे फैला दूँगी। तो इसको अच्छे से राउंड राउंड शेप में फैला देना है, और फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी सिकने के लिए। जब एक साइड से ये पक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। तो ये हम पहले इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसके ऊपर एक ढक्कनदार ढक्कन से, मतलब ढक्कन हो, थोड़ा उठा हुआ बर्तन हो, उससे हमें इसको ढक के रखना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उत्पम। अब इनको मैं अच्छे से बना लूँगी और सब लोगों को मैं नाश्ता भी करा देती हूँ। वैसे सब लोगों ने नाश्ता कर ही लिया है, जो लोग थोड़े बहुत रह गए हैं अभी मैंने नहीं किया है, और रजत रह गया है, तो बस उसको भी मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ। ये आज नाश्ता करके जल्दी ही ड्यूटी चले गए हैं, इनको जल्दी जाना था तो ये निकल गए हैं। और बस अब मैं नाश्ता वगैरह करा के फिर आगे अपना काम करती हूँ। तो मैंने अपना नाश्ता बना लिया है, अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। और बहुत ही यम्मी बने हैं। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, दिव्यांश को दिया था तो बहुत ही यम्मी बने हैं। अब फटाफट से अपना नाश्ता कर लेते हैं। सब लोग कर चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ नाश्ते के लिए। ये लड़का मोबाइल के पीछे झगड़ा कर रहा है अम्मा से। फोन करो। ओ वीडियो वाले क्या बोलते हैं इसको, आप बताओ। उत्पम कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसे बना है? किसने बनाया? बनाया किसने? इधर देख, बनाया किसने? जल्दी जल्दी फिनिश कर। फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं ये नहीं, शूज पहन के आओ। शूज, हाँ शूज, जाओ उसमें से दादा से निकलवा लो शूज। तो बस अब हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अब। चलो चलो। जो कर रहे हैं अब रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। चल आ गई उधर, काऊ ही आ गई उधर। काऊ मैंने होता क्या है? गाय, गाय होता है। गाय कैसी गन्नू को होती है? छप पता है। गाय कैसी होती है? गाय मेरे ऊपर पानी डालती है। सर्दियों में बाहर की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है, तो वही मैं शीशा ओपन करके बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ। और अभी हम थोड़ी देर रुक गए हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो हम बीच में खड़े हो गए थे। अब ये रास्ते में चलते हुए बस मैं ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रही हूँ। मुझे गर्मियों में भी शीशा खोल के हवा लेना अच्छा लगता है, और सर्दियों में भी मुझे बहुत पसंद है ऐसे शीशा खोल के हवा लेना।
तो हम रास्ते में रुके और शिवांश को देखे ग्रेप्स, तो उसे ग्रेप्स खाने थे, तो मैं उतर के ग्रेप्स लेने के लिए आ गई हूँ। अब हम खाएंगे मोमोज, क्योंकि यहाँ के मोमोज पास के बहुत फेमस हैं। तो बस हम मोमोज खाने के लिए रुके थे, लेकिन शिवांश को दिख गए ग्रेप्स, तो फिर हमने पहले ग्रेप्स लिए। हम खाने चलते हैं मोमोज। हम रुके हैं मोमोज खाने के लिए। हमारे मोमोज वहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं और हम तब तक हम अंगूर ले आए हैं बच्चों के लिए। ये मोमोज तैयार हो रहे हैं, फिर मोमोज खा के फिर आगे निकलेंगे। तो हमारे मोमोज आ गए हैं। तो हम आए हैं बच्चों के मैक्स के शोरूम में। यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं कपड़े। और तो मैंने सोचा बच्चों के लिए यहीं से ले लेती हूँ। वैसे मैं नहीं ले रही हूँ, ये चाचू दिला रहा है कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी पापा कपड़े नहीं खरीदते हैं बच्चों के बर्थडे पे। घर का कोई भी सदस्य दिला सकता है, तो चाचू ही हर बार दिलाता है उनको कपड़े। तो चाचू ने बोला तुम लोग मैक्स से जाके ले लेना। तो बस हम लोग वहीं गए हैं कपड़े लेने के लिए। तो वही मैं दिव्यांश के कपड़े चेक कर रही हूँ कि उसको क्या साइज़ आएगा क्या नहीं। तो वही समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि हर जीन्स और ये सब तो बहुत फॉर्मल हो गया है, तो रेगुलरली होता ही है बच्चों के पास, बट कुछ ऐसा होता ही नहीं है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती हैं, बट लड़कों के लिए वही कार्गो जीन्स और पैंट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो वही मैं साइज़ चेक कर रही हूँ दिव्यांश का। दिव्यांश के कपड़े लेने के बाद अब नंबर आया है शिवांश के कपड़े लेने का, क्योंकि शिवांश का भी बर्थडे है नेक्स्ट मंथ में। तो आए हैं तो दोनों के लिए ही ले लेते हैं। तो ये मुझे टी शर्ट बहुत पसंद आ रही है शिवांश के लिए, तो वही मैं देख रही हूँ, इसमें साइजेस वगैरह देख रही हूँ, मिल जाता है तो फिर देखते हैं कौन सा लेते हैं। और इसके बाद मैंने जीन्स लिया, तो मुझे कॉटराइज में जीन्स बहुत पसंद है, तो वही मैंने शिवांश के लिए लिया। और फिर मैं थोड़ा सा राउंड लगाने लगी मैक्स का। तो अच्छा है शोरूम, कपड़े वगैरह बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं और वैसे भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं दिव्यांश के ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। फिर मैं नीचे आई लेडीज सेक्शन में, तो वहाँ पे भी अच्छे थे, क्वालिटीज़ वगैरह अच्छी थी कपड़ों की, बट मुझे अभी अपने लिए कुछ नहीं लेना है। तो बस मैं एक राउंड लगाने के लिए सिर्फ गई थी, आपको दिखाने के लिए कि मैक्स का ये शोरूम है। और मैक्स में ज़्यादातर कपड़े अच्छे मिलते हैं और क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कपड़ों की। तो बस मैंने यहाँ पे राउंड लगाया, फिर हम लोग उतरे नीचे। नीचे उतरते ही सीढ़ियों पे आपको बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा। इनका बैग्स का कलेक्शन भी अच्छा है, स्लिंग बैग ज़्यादातर होते हैं, तो इसका भी कलेक्शन अच्छा है। तो वही मैं चेक कर रही थी बैग्स का कलेक्शन, लेकिन रेट बहुत हाई है, तो फिर मैंने देखकर और छोड़ दिया। तो हमारी शॉपिंग हो गई है। बच्चों के लिए लेने थे हमको कपड़े, तो वो हमने ले लिया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलो स्लो, धीरे से आना, धीरे से। तो ये यहाँ पे मैक्स है और मैक्स में कपड़े अच्छे मिल जाते हैं बच्चों के, वैरायटीज़ वगैरह अच्छी होती है यहाँ पे। तो बस शॉपिंग हमारी हो गई, क्योंकि दिव्यांश और शिवांश दोनों का ही बर्थडे है 1 मंथ के डिफरेंस में, तो दोनों के लिए ले लिए हैं कपड़े। बस अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो बाहर निकले तो खाना तो बनता ही है, तो फिर हम गए बॉम्बे पाव भाजी। ये हजरतगंज पे इसका ब्रांच है, तो हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पे पाव भाजी खाई। और यहाँ की पाव भाजी बहुत टेस्टी होती है। आप हजरतगंज में जा रहे हैं तो बॉम्बे पाव भाजी आप ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्ट अच्छा होता है। तो ये है यहाँ का मेन्यू भी अच्छा ठीक है, इसका रेट वाइज भी यही ठीक है इसका। और ज़्यादातर हम लोग हजरतगंज में यहाँ की पाव भाजी खाते हैं। तो शिवांश रो रहा है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो वो मांग रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसी के लिए जिद कर रहा है वो। हमने अपने लिए ऑर्डर की पाव भाजी, तो ये प्लेट्स हमारी आ गई है पाव भाजी की। तो और मम्मी ने अपने लिए ऑर्डर की है बड़े सावर बड़ा, तो मम्मी सावर बड़ा खा रही है और हम लोग खा रहे हैं पाव भाजी। और ये पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, गंदा बच्चा। आप भी पियो चॉकलेट से। ये इनका सिटिंग एरिया है, ज़्यादा बड़ा सिटिंग एरिया नहीं है, छोटा सा ही है। बट ये है कि हाँ लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अगर रश होता है तो सिटिंग एरिया के लिए, वरना गाड़ी में भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और भीड़ ज़्यादा है तो आप गाड़ी में भी बैठ के खा सकते हैं। लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से। हम आगे बैठेंगे। ये देखिए गाइस, चॉकलेट थी, आपको भी पीना है, लाइक और सब्सक्राइब करो। निकलते हैं बस हम। हमारी ठंडी में आइसक्रीम खाने का तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मेरी फेवरेट है चॉकलेट कॉर्नेटो, तो मैं चॉकलेट कॉर्नेटो ही ज़्यादातर खाती हूँ आइसक्रीम में।
तो मैंने वो अपनी ले ली है और हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बच्चों ने अपने ये बैलून्स और स्वीट ये कैंडीज़ वगैरह ली है बच्चों ने। तो और बस हम घर के लिए निकल रहे हैं। अब देखते हैं रास्ते में रुकते हैं कहीं या सीधा घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि मूड का पता नहीं है ना कब क्या दिख जाए, क्या हम लोग खाने पीने लगे फिर से, कुछ नहीं पता। तो बस हम लोग एंजॉय करते हुए निकलते हैं। तो ये चौक के रास्ते से हम आ रहे हैं। ये कौनेश्वर मंदिर पड़ता है चौक में, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, कौनेश्वर मंदिर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर पर है इसलिए इसका नाम कौनेश्वर मंदिर पड़ा है। और ये बहुत ही सुंदर है, अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। तो आप भी कभी अगर इस रास्ते से आए तो कौनेश्वर मंदिर के ज़रूर दर्शन कीजिएगा। हर हर महादेव। और यहाँ पे लस्सी और मिठाई की शॉप है। यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है, बहुत फेमस होती है, तो यहाँ की लस्सी भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। फिर हम आगे थोड़ा चल के हम रुके एक चाट कॉर्नर पर, तो थोड़ा सा आगे चलकर ही वो चाट कॉर्नर है। ये पेट्रोल पंप है, इसके बाद ही चाट कॉर्नर पड़ेगा। तो वहाँ की चाट बहुत फेमस है। तो बस वहाँ से पापा के लिए अब हम बनवाते हैं टिक्की, क्योंकि यहाँ पे मिलती है नींबू वाली टिक्की, तो पापा को नींबू वाली टिक्की खानी है। तो बस हम गाड़ी पार्किंग में लगा के पहले उनके लिए नींबू वाली टिक्की लेते हैं। तो जब तक हमारी टिक्की लग रही है तब तक हम खा लेते हैं थोड़े से गोलगप्पे। गोलगप्पे भी अच्छे हैं यहाँ के, टेस्ट भी अच्छा है गोलगप्पों का। तो बस मैं और भाभी गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। फिर गोलगप्पे खाने के बाद अब हम निकलेंगे फाइनली घर के लिए। तो वहाँ से निकलकर फिर हमने लगवाया अपने लिए सादा पान, क्योंकि लखनऊ में रह के और पान ना खाया आपने तो क्या खाया है, मतलब लखनऊ वासी हैं तो पान तो खाना बनता ही है। तो बस खाना पीना हो चुका है, अब हमने पान का टेस्ट लिया, अब हम निकलते हैं घर के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मार्केट से। मैंने बताया था दिव्यांश के लिए जैसे कपड़े लेने हैं, उसका बर्थडे था तो इस वजह से, बर्थडे है तो उसके लिए कपड़े लेने गए थे। और उसी बीच में आया है ये पार्सल। तो ये गिफ्ट है दिव्यांश का, जो दिव्यांश की मासी ने भेजा है। तो खोल के देखती हूँ मैं कैसा आया है और दिव्यांश को पसंद आता है या नहीं। दिव्यांश का रिएक्शन भी देखेंगे अभी। हे निकता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। है ना कमाल का गिफ्ट। ओ माय गॉड, मैं बोलती रहूंगी तो ये मेरे साथ ही बोलेगा। तो अब मैं दिखाती हूँ इसको दिव्यांश को, और इसको बंद करती हूँ तब फिर मैं कुछ बोलूंगी। बंद कर दिया है। इससे एक ऐसा स्विच आता है नीचे, तो उससे ऑन करना पड़ता है, इसे चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग वाला है ये। तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है दिव्यांश के लिए। तो अब देखते हैं दिव्यांश क्या बोलता है और ये क्या रिएक्शन होता है। अब बोलो, बुलाओ, बैठ के बोलो। काम में गए तुमका। ये तो बहुत अच्छा कौन मंगाया है? कहाँ से आया है? अरे दिव्यांश ने मंगाया है। ये दिव्यांश की मौसी ने गिफ्ट किया है। दिव्यांश का बढ़िया है। दिव्यांश का बर्थडे है। दिव्यांश ने मंगाया है। ये बढ़िया वाला है। हाँ। ये देखो दिव्यांश, ये क्या है? थैंक यू। अरे क्या कर रहा है? गुनु, गुनु आप कुछ बोलो। देखा? पागल दीदी पागल। दिव्यांश पागल।
तो बस घर पे आके हम लग गए खाने की तैयारी में। हम लोग तो खाना खाकर ही आए हैं बाहर, तो हमारा तो खाना हो ही गया है। और ये घर के जो जेंट्स हैं उनके लिए खाना बन रहा है, क्योंकि रात को ड्यूटी से सब आएंगे तो खाना तो भाई उनको तो चाहिए। हम लोग तो अपना खाकर एंजॉय करके आ गए हैं, बट उनके लिए तो बनाना ही है। तो बस ये फटाफट से भाभी खाना बना रहे हैं और हम लोग आपस में बातें भी करते हुए जा रहे हैं। खाना पीना बन के फिर थोड़ा सा क्लीनिंग कर देंगे। और भाभी को कल जाना है अपने स्कूल, तो उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी से हम लोग खाना पीना बना के सब फ्री होकर फिर वो सो जाएंगी। और फिर रात में जो भी आएगा उनको मैं खाना खिला दूँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।